पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, कैसे देखते हैं जहां एक तरफ यूपी में भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में अंदरूनी कलह का निकल कर आना, और अब जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, कैसे आने वाले चुनाव में सामना जो होगा भारतीय जनता पार्टी का, कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें संगीत सोम और बालियान साहब का जो झगड़ा था वो सड़क पे आ गया था। तो जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा से अंदर भी लड़ी और बाहर जनता का विरोध भी रहा उनका। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता का जो संदेश था वो संदेश ये था कि मोदी जी का भाषण, मोदी जी का शासन और 5 किलो राशन, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने तो कम से कम निश्चित रूप से नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतर्कलह पे फंसी रही, एक दूसरे का विरोध। तीसरी बड़ी बात जो रही कि बात होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री आवास की, बात होनी चाहिए थी घर घर जल की, बात होनी चाहिए थी घर घर बिजली की, बात होनी चाहिए थी आयुष्मान कार्ड की, बात होनी चाहिए थी शौचालय। इनकी बात कोई नहीं कर रहा। बात हो रही थी आपके दूध में नींबू निचोड़ देंगे, आपके बिजली का कनेक्शन काट देंगे, आपका मंदिर तोड़ देंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। जनता इन सब चीजों को नहीं सुनना चाहती थी। जनता से आप जबरदस्ती 10 साल तक अपनी बात तो सुनवाते रहे मन की, लेकिन जनता के मन की बात आप नहीं सुन पाए। जनता ने अपनी मन की बात बटन दबाकर दिखाई। तो निश्चित रूप से आप जनता के मन की बात जाए समझ पाए। आप कभी मंगलसूत्र लेके आ गए, कभी मंदिर मस्जिद लेके आए। आपने महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पे कोई चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी किसी जनसभा में मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो उन्होंने कहीं पे चर्चा की हो या पढ़ा हो या बताया हो कि हमने 10 साल में ये किया और अगले 5 साल में अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये हम करेंगे। ऐसा कहीं नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष ने उन मुद्दों को पकड़े रखा, जनता की नब्ज टटोली, और जनता उन्हें देना तो कुछ और चाहती। विपक्ष भी जनता को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाया। मेरे हिसाब से तो अगर विपक्ष समझ जाता तो 50 से 55 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पाता। आप जिन चैलेंज को कर रहे थे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे। आपने ये देखा कि हम 400 पार जा रहे हैं। आपका 400 पार का नारा सेम उसी तरह साबित हुआ जैसे एक जुमले में जिसमें आपने पहले कहा कि 15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएंगे, नहीं आए। देश में काला धन आ जाएगा, नहीं आया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला कि 400 पार है, वो लोगों को आप घर से नहीं निकाल पाया। आप सिर्फ एक योजना की बात करेंगे हम कि एक योजना आपकी ऐसी है जिसमें आप चिल्ला चिल्ला के हर जनसभा में, हर बड़े छोटे कार्यक्रम में कह रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। 80 करोड़ लोगों में से निकले कितने? मात्र 64 करोड़ लोग। 64 करोड़ लोगों ने भी आपको वोट नहीं दिया क्योंकि आपका नारा था 400 पार। लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। मोदी जी हैं 400 पार तो जा ही रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि आप उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ हो गए। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की बात है कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसको स्टेट में लोग पूछ नहीं रहे थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे आप देखिए चुनाव के दौरान मुझे 10-12 जगह तो अभी याद होगी, उन्नाव, बाराबंकी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, कई जगह ऐसी थी जहां पर चुनाव का बहिष्कार हुआ। उनके स्थानीय मुद्दे क्या थे? हमारी सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं है, ये पुलिया नहीं बनी, ये नाला नहीं ठीक हुआ। इन मुद्दों पे लोगों ने बहिष्कार किया। तो निश्चित रूप से आपने जनता के मन की बात नहीं सुनी। अब क्योंकि अब परीक्षाओं की बात आ गई, तो पहले पुलिस भर्ती देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, आरओ, एआरओ, उसके बाद नीट, बराबर परीक्षाओं का लगातार लीक होना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें और लोकसभा चुनाव पे आ जाएं, तो जिस राजनीतिक दल से आपको खतरा होता था, आप शाम को उसको ईडी और सीबीआई का नोटिस भेज देते। इन परीक्षाओं को लीक होने के बाद ईडी और सीबीआई क्या कर रही है, उनकी जिम्मेदारी आप सोचते? ऐसा देश के किसी विभाग ने नहीं किया, किसी मंत्री ने नहीं किया, कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप थोड़ा सा पीछे चलिए, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब उस समय मुरली मनोहर जी एचआरडी मिनिस्टर थे। एक परीक्षा क्या उनके सामने परीक्षाएं नहीं हुई? उनके यहाँ कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, क्योंकि वो देश की जनता को काम की तरह देखते। और भेदभाव वाली बात, आप अब सत्ता में हैं तो आप गुरूर में हैं। आपने निश्चित रूप से संविधान बदलने की बात करी। जो युवा 2019 में आपके लिए खड़ा था और ये कह रहा था कि मोदी जी आएंगे
तो निश्चित रूप से हमें रोजगार मिलेगा। 4-5 साल उसने इंतजार किया और इंतजार का रिजल्ट 0। आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा किया, कोई नहीं दे पाए। विपक्ष कम से कम नौकरी देने का वादा कर रहा है और चीजें भी कह रहा है, लेकिन आप जनता के मन की बात नहीं समझ पाए। और आपको लगा बाहर से प्रत्याशी लाके यहाँ उतार देंगे, वो जीत जाएगा। मोदी जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता से ये नहीं पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, महाराजगंज कहां से किस प्रत्याशी को लड़ाया जाए। ना किसी की राय, सब ऊपर से भेजे गए। अब उस पर मंथन चल रहा है। मंथन करने में किस भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत है? संगीत सोम और जाके तो बालियान से पूछ ले कि आपने क्यों विरोध किया, कोई नहीं पूछ पाएगा। तो बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अंतर कलह से हारी। एक लोकसभा पे 5 विधानसभाएं होती हैं। 5 विधानसभा में कितने विधायक अपने सांसद से खुश हैं? जरा सड़क पे आके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में खुलेआम विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि हमारे कहने से मोटरसाइकिल थाने के पुलिस वाले नहीं छोड़ते, जनता हमें वोट क्यों दे। तो आप जनता के मुद्दों पे नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ वही होगा जो जनता चाहेगी। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अगर आप अब भी नहीं कहते तो भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अब परीक्षा लीक की बात करते हैं, तो जब आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं, जिस हिसाब से सरकार फेलियर हो रही है परीक्षा लीक के मामले में, तो सरकार को निश्चित रूप से एक परीक्षा मंत्री भी बना देना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी ठहराए, सरकार उसको हटा दे और दूसरे मंत्री को बिठा दे, जिससे सरकार बचे। तो जनता की समस्याओं को अगर आप नहीं हटाएंगे, नहीं समझेंगे, निश्चित रूप से आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जनता अपने मन की बात आपको बताएगी। अब आप अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे क्योंकि अब आपको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन की भी बात कहनी पड़ेगी। निश्चित रूप से मोदी जी की मन की बात पे एक बड़ा विराम लगा है। जी।